मिंबर खिताबत पर जलवा बार उलमाए दविल एहतराम अफ़ाज़ कराम में मसाजिद खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल वली सुब्हानी ज़िदा मजदहू व दामल्लाहु इक़बालहू और हज़रत खामोश शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की क़ुर्ब जवार में तशरीफ़ फरमा खामोश सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन-नार अला सय्यदिनल खलीली बरदन व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहयन व कलामा व कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इद जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व ग़मामा वक़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराजी फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातम व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा व जअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अहमद अल्लज़ी जअलता इस्महु मुत्तहिदन बिइस्मिका व नअतिका व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानान अहले सुन्नत कल्याण, बगर्ज़े खिताबत आपके इस दियार मोहब्बत में हज़रत खामोश शाह बाबा की इस खामोश गली में, बल्कि इस पूरे इलाके कल्याण में ये पहली आमद है। वरना कल्याण की सरजमीन पर मेरे देरीना ताल्लुकात, पुराने ताल्लुकात, बड़ा पुराना रिश्ता है। एक रिश्ता जिसे आपने शायद महसूस किया हो या न किया हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं आपसे रूबरू हूँ, आपके सामने रूबरू हूँ, हम कलाम हूँ, और कुछ बातें, दिल लगती बातें, खुदा लगती बातें इंशाअल्लाह गोश गुजार करने की सआदतें हासिल करूँगा। आज इस स्टेज की ख़ास बात यह है कि बरसों के बाद
बल्कि पहली मर्तबा गालिबन मुझे ये शर्फ हासिल है कि जिस स्टेज से मैं आपसे हम कलाम हूँ, मेरे दाएं जानिब जिस ज़ात वाला को आप मुलाहिदा फरमा रहे हैं, यकीनन वो अहलियानी कल्याण के लिए मुहताज तारुफ नहीं है, खुसूसन जमात उलमा के लिए। मैं हज़रत से जो मेरा रिश्ता है वो बता रहा हूँ कि हज़रत मेरे उस्ताद लगते हैं। जैसे 20 साल 25 साल पहले थे, बिल्कुल वैसे ही है, बस दाढ़ी शरीफ जो है सफ़ेद हो गई है और बुजुर्गी के आसार दाढ़ी की वजह से नज़र आ रहे हैं, वरना माशाल्लाह अभी भी अल्लाह तबारक व तआला इनके साए को हम तमाम उलमा पर, अवाम अहले सुन्नत पर तादेर कायम रखे। तो कुछ खुशी की सौगातें भी हैं इस वक्त, इस लम्हे कि खुशी की बातें भी हैं कि हज़रत भी हैं इंशाअल्लाह। तो मेरे लिए हज़रत की तशरीफ़ आवरी ये बाइस मुसर्रत भी है, ये बाइस मुसर्रत भी है। और हज़रत ने अमता अपना कीमती जो वक्त निकाला है, ये मेरे लिए किसी तमग़े या किसी एज़ाज़ से कम नहीं है। इंशाअल्लाह उन्वान के हवाले से, उन्वान की मुनासिबत से इंशाअल्लाह चंद बातें गोशगुजार करने की सआदतें हासिल करूँगा। आइए ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा राहत क़ल्ब सीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार करम में दुरूद व सलाम की सौगातें सरकार के कदमों पर निछावर करते हैं और झूम झूम कर आवाज़ बुलंद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। खानवादे रज़ा के चश्म चराग दौरे हाजिर में जिनके नामे नामी से उनका लक़ब मशहूर हो गया, हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, उनकी बारगाह में और हज़रत खामोश शाह और कई, ये कल्याण तो वलियों की सरजमीन है, अहले सुन्नत की सरजमीन है। तो ये इन बारगाहों में इस हर्फ अकीदत के साथ संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना, संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना कि ये पानी भी लेते हैं तो सूखी नदी से लेते हैं। और न पूछ, इकबाल कहते हैं कि न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं आस्तीनों में। और निगाहे वली में ये तासीर देखी, ये सिर्फ शेर नहीं है बल्कि कुरान की तफसीर है, कुरान की आयतों का उन्वान है जिसे इन दो मिसरों में सुमो दिया गया है। निगाहे अवाम और खवास में, खवास तो खवास है ही, अवाम में भी ये शेर जो है बड़ा मशहूर है। कहते कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले मोहब्बत है, अहले निस्बत है। अहले सुन्नत के जितने मामूलात है उनकी बुनियाद किताब व सुन्नत है। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान ने फरमाया, नमाज फर्ज है। रोजा इसलिए रखते हैं कि कुरान ने कहा। हज इसलिए करते हैं और उसकी फर्जियत को मानते हैं कि किताब और सुन्नत ने, कुरान और सुन्नत ने। ज़कात साहिब इस्तिताअत इसलिए देते हैं कि कुरान ने फरमाया। माँ बाप का अदब कुरान ने फरमाया। उलमा का, सादात का, अहले बैत का अदब व एहतराम कुरान ने फरमाया। पड़ोसियों के हुकूक कुरान ने फरमाया। रास्ते के हुकूक कुरान ने फरमाया।
सदका, सदका नाफिला कुरान ने फरमाया, दावत व तबलीग कुरान ने फरमाया, अल्लाह के साथ साथ बयाने तौहीद के साथ साथ रसूलों का, नबियों का और अल्लाह के वलियों का जिक्र ऐसी महफिलों में अज़मत औलिया को बयान करने के लिए महफिल सजाना और उनकी अज़मतों को, अजीमतों को, शौकतों को, बरकतों को, करामतों को बयान इसलिए करते हैं कि कुरान और हदीस ने फरमाया है। हमारी बुनियाद किताब और सुन्नत है। औलिया कराम के उर्स इसलिए करते हैं, ये चीज खास तौर पर आप ध्यान में रखें कि हम औलिया कराम के उर्स इसलिए नहीं मनाते हैं कि गरीब नवाज ने कहीं फरमाया हो कि उर्स किया करो, या बड़े पीर ने सिर्फ जो हुक्म दिया हो इसलिए जो है औलिया कराम की आरास मनाते हैं। नहीं, खामोशा बाबा का उर्स शरीयत के दायरे में रहते हुए इसलिए नहीं मनाया जाता है कि हजरत मखदूम फकी अली हल माहिमी या उनके वालिद गिरानी ने उर्स मनाने का हमें हुक्म दिया है। सुने, अकीदा कुरान से बनता है, अकीदा रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से, आपके फरामीन से अकीदे बुनियादें फराहम होती है। गुफ्तगू का हासिल यह कि हम औलिया कराम के उर्स की महफिलें इसलिए सजाते हैं कि हमें कुरान ने इसका हुक्म दिया है, इसकी इजाजत अता फरमाई है। ताजुश्शरिया आले रहमा का उर्स मनाने वालों, कुरान में सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद और रिसालत का बयान नहीं है, बल्कि कुरान करीम की अजीब शान है। गौर करें जरा, काजी के लिए किताब कुज़ात है, मुफ्ती के लिए किताब फतवा है, मुत्तकी के लिए किताब तकवा है, मुफस्सिर के लिए किताब तफसीर भी है। मुफस्सिर के लिए कुरान की आयतों की तफसीर कुरान की आयतों से, नहवी के लिए किताब नहव है, सरफी के लिए किताब सर्फ है, एक बलीग के लिए किताब बलागत है, एक फसीह के लिए किताब फसाहत है, एक मुहक्किक के लिए किताब तहकीक है, एक साइंटिस्ट के लिए किताब फलसफा है। कुरान को जिस अंदाज में देखोगे, जिस नजरिए से देखोगे, अल्लाह 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 खुद कुरान में अपनी किताब के हवाले से इरशाद फरमाता है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, के अल्लाह फरमाता है कायनात में मैंने कोई ऐसी चीज पैदा ही नहीं की और न कोई ऐसी चीज पैदा होगी जिसका बयान कुरान में नहीं होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि नमाज इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, कुरान में उसका बयान है। रोजा इसलिए कि कुरान में बयान है। हज इसलिए कि कुरान में बयान है। सुने, कुरान का एक उन्वान, कुरान का एक टॉपिक जहां इबादतें, रियाजतें, मामलात है, कुरान का एक उन्वान औलिया कराम की मुकद्दस जमात भी है। कुरान ने तारीफ की है अल्लाह के वलियों की, जा बजा। अरे बाबा बोलते ना, ये महफिल क्यों सजा रहे हो बाबा? अब इससे बेहतर महफिल आपको एक बताता हूं, जरा ध्यान से सुने। बुखारी और मुस्लिम में, सियाह सित्ता के अलावा और दीगर किताबों में मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद अहादीस की किताबों में हदीस पाक मैं उसका मफहूम एक लुब्बे लुबाब, एक निचोड़ पेश कर रहा हूं, जरा ध्यान में रखिए। बुखारी और मुस्लिम का हवाला खुसूसन ध्यान में रखें, फिर तफसीरा करता हूं इंशाअल्लाह। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, तिलावत की है, अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू
व अमीलुस्सालिहाती, बेशक अहले ईमान, जो लोग ईमान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, व अमीलुस्सालिहाती, और आमाल सालिहा नेक काम अंजाम देते रहे। एक ईमान, एक अमले सालेह, वो लोग जो ईमान की बुलंदियों को हासिल कर चुके हैं, ईमान की चाशनी को मुकम्मल तौर पर चख चुके हैं, जिन्हें ईमान की गहराई और गिराई अल्लाह के फजल और करम से हासिल हो चुकी है। कुरान का तेवर देखें, कुरान का अंदाज देखें, सुने। मैं कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। बरेली के इमाम अहमद रजा की किताब का कोई मामूली हवाला नहीं दिया है, जबकि आला हजरत की किताब कोई मामूली नहीं है, बल्कि वो तो मुजद्दिद हैं, किताब और सुन्नत के तर्जुमान हैं। मैंने कुरान का हवाला दिया है। जो भी बात करूंगा कुरान और हदीस के हवाले से करूंगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और आमाल सालिहा अंजाम देते रहे, बुराइयों से बचते रहे, तकवे की जिंदगी गुजारी, परहेजगार रहे। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, मैंने आयत करीमा के पहले 2 जुज, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात, ईमान वाले, पहली शर्त ईमान की है। दूसरा जो जुज है, दूसरी जो शर्त है, बदरजे शर्त कहते हैं कि जिन्होंने तकवा और तहारत की जिंदगी इख्तियार की, आमाल सालिहा अंजाम देते रहे, नेक काम पूरी जिंदगी करते रहे। बाबा हम और आप बैठे ना, अभी इस आयत करीमा के जो आखिरी जुज पर अभी मैं बताता हूं। देखिए हजरत तशरीफ लाए आप, मैं भी यहां पर आया, यानी हर इंसान, कायनात का हर इंसान किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, और उसके जुड़े रहने की वजह से, उसके ताल्लुकात की वजह से, की वजूहात, रिश्तेदारी, दोस्ती, कराबत, सदाकत और मसालेह आम्मा या आम मसलिहतें, आम वजूहात। पूरी दुनिया के इंसानों का आप जायजा ले, शहरों से, मुल्कों से शहर, शहर से गांव, गांव से देहात, घर और घर में एक दूसरे के रिश्ते, इस ग्लोबल विलेज दुनिया में आप जायजा लें, आपके भी रिश्तेदार होंगे, किसी के वालिद, किसी के वालिदा, किसी के भाई, किसी के बहन, आप किसी के भतीजे, किसी के भांजे, कोई आपका भतीजा। ये जो आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से मोहब्बत करता है बाबा, एक दूसरे से, और ये मोहब्बतें फितरी हैं। ये मोहब्बतें क्या हैं? फितरी हैं। बेटा बाप से मोहब्बत करता है, अपनी मां से मोहब्बत करता है, वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का सबब क्या है? कराबत, रिश्तेदारी। यहां मोहब्बत जो पाई जा रही है, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, उसकी वजह क्या है? रिश्तेदारी, कराबत, भाई भाई से मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, नाना से मोहब्बत, दादा से मोहब्बत। इस मोहब्बत की, यानी दुनिया में जो मोहब्बतें इस वक्त पाई जा रही हैं, आमतौर पर उन मोहब्बतों की बुनियादी वजूहात 3 है। कितनी है? 3 है। एक कराबत, किसी से मोहब्बत आदमी इसलिए करता है, कहते मेरा रिश्तेदार है, ताया है, मेरा फूफा है, मेरा चाचा है, मेरा छोटा भाई है, भतीजा है, भांजा है। एक और दूसरी, आदमी जो मोहब्बत करता है एक दूसरे से, उसकी एक दूसरी वजह क्या है? सदाकत, दोस्ती। इस महफिल में कई ऐसे अफराद होंगे कि खूनी रिश्ता तो उनका कोई मिलता जुलता, उनका एक दूसरे से कोई खूनी रिश्ता नहीं है,
लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत है और उस मोहब्बत की वजह क्या है? सदाकत, दोस्ती है, यारी है। इलाके में है, कॉलेज में गए, पढ़ने गए, बाजार में बैठे, तिजारत करने बैठे, दुकान आमने सामने है, या तालीम का मैदान जो है एक स्कूल में ज़ेर तालीम है, एक मदरसे में ज़ेर तालीम है, पहचान हुई, दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद एक दूसरे से मोहब्बत कहते हैं। एक वजह क्या है? यानी इंसान जो मोहब्बत कर रहा है, एक वजह कराबत और दूसरी सदाकत, और तीसरी मसाले आमा। मसलन आप कारोबार कर रहे हैं, आपके बगल में किसी का कारोबार, अल्लाह न करे किसी के दुकान में आग लग गई, आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, लेकिन चूंकि पड़ोसी है, तकलीफ में आ गया, अल्लाह न करे किसी के यहां ऐसा हो जाए, फौरन उसकी मदद के लिए आप पहुंच गए, बात और बढ़ गई। कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, उठाकर जो है रकम की जरूरत पड़ी तो उठाकर रकम दे दी। इस गुफ्तगू को ज़हन में रखें, आगे इसका ताल्लुक है इस गुफ्तगू का। चंद पैसे, चंद रुपये, आदमी भाई दुनिया में जरूरतें तो हर इंसान के साथ वाबिस्ता है, पैसों की जरूरत, फला चीज की जरूरत, फला चीज की जरूरत, तो एक दूसरे की जरूरत पर जो है काम आना, खिदमत खल्क सोचल पर, यह एक वजह हुई मोहब्बत की। मसलन मेरी किसी ने मदद की, आपकी किसी ने मदद की, बुरे वक्त में अल्लाह न करे किसी पर आए और उसने आपका साथ दिया, आपके दिल में उसकी मोहब्बत अज खुद पैदा। अरे इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी तकलीफ में हो, अगर जानवर भी परेशानी की हालत में हो, अगर आप उसकी मदद करें तो वो जानवर भी आपके सामने दुल हिलाने लगता है और अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का आपसे इजहार करने, ज़ुबाने हाल से अपनी अकीदतों का इजहार करेगा। हासिल गुफ्तगू का ये कि इंसान जो दुनिया में मोहब्बतें आमतौर पर पाई जा रही है, मोहब्बत की एक वजह, एक सबब कराबत, दूसरी वजह, दूसरा सबब सदाकत, तीसरा सबब मसालेह आम्मा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इस गुफ्तगू को अगर आपने समझ लिया है, अब आए कुरान की बारगाह में चलते हैं। मुसलमानों याद रखना, हम यहां पर कुरान मजीद की आयत, उसकी तफसीर को समझ रहे हैं, कुरान की रोशनी में हम एक उन्वान पर पहुंच रहे हैं। वो उन्वान नमाज का नहीं है, वो उन्वान रोजे का नहीं है, वो उन्वान हज का नहीं है, वो उन्वान ज़कात का नहीं है, वो उन्वान वलियों की अज़मतों का है। अल्लाह के वलियों की शान बयान की जा रही है। अल्लाह के वलियों की शान बयान करना यह कुरान का तरीका है, यह रहमान का तरीका है, यह हमारे और आपके इमाम मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। इसलिए अपने दिल में अगर यह खलिश है, या युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कोई काना फूसी कर रहा है, नहीं, ये काई को उर्स मना रहे हैं। अब पहले तो एक बात बताओ, कोई घंटी वंटी बज रही है क्या इधर? नहीं ना, इशारे में बात कर रहा हूं मैं। कुछ हो रहा है क्या? वलियों का जिक्र हो रहा, अल्लाह के महबूबों का जिक्र हो रहा। और जिस आयत करीमा को मैंने मौजूद सुखन बनाया है, अल्लाह उसमें इरशाद फरमाता है कि सुनो, मेरे वलियों का मकाम और वलियों की शान अल्लाह खुद बयान फरमाता है। इन्नल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान वाला होना चाहिए। पता चला कि कुरान की इस आयत में जो मकाम, जो शान बयान की जा रही है, उसका ताल्लुक साहिबे ईमान से है। अकीदा होना चाहिए, अकीदा। पहले ईमान की कैद, रोजे का हुक्म ईमान वालों के लिए, नमाज का हुक्म ईमान वालों के लिए, ज़कात का हुक्म ईमान वालों के लिए, कुर्बानी का हुक्म ईमान वालों के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, और नेक काम अंजाम देते रहे। अल्लाह अपने बंदों की तारीफ बयान कर रहा बाबा। और यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? इसे डस रहे क्या? नहीं ना बाबा, ये वलियों की शान और उनकी तारीफ बयान हो रही है। क्या फरमाता अल्लाह? सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। अल्लाह फरमाता है
जो ईमान वाले हैं और आमाले सालिहा अंजाम देते हैं, अल्लाह फरमाता है कि उनकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में मैं डाल देता हूं। अभी एक मिसाल बताएं, आप मिसाल समझे। सरकार बड़े पीर गौसुल अक़वास कुतुबुल अक़ताब मीरा मुहय्यिद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जैलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, बड़े पीर से आपका क्या रिश्ता है बाबा? कोई खूनी रिश्ता है? नहीं। कोई खानदानी रिश्ता है? बड़े पीर से मोहब्बत है कि नहीं सबको? गरीब नवाज से सबको मोहब्बत है कि नहीं? हजरत मखदूम फकी अली माहमी से सबको मोहब्बत है कि नहीं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले मोहब्बत है, हम अहले निस्बत हैं। याद रखना, निस्बतों का और मोहब्बतों का मेयार और उसकी अजमतों के कुरान ने बयान किया है। निस्बतें हमारा एजाज है, निस्बतें हमारा फख्र है, निस्बतें हमारा गुरूर है, निस्बतें हमारा सहारा है। हमेशा याद रखना, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपनी आस्थाओं को संभाल कर रखना। अगर अहलुल्लाह अल्लाह के वलियों के साथ वो आस्थाएं जिनका मुतालबा कुरान ने किया है, अगर वो आस्थाएं महफूज है तो तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा, ईमान भी महफूज रहेगा। अल्लाह किस तरह अपने महबूबों की शान बयान कर रहा है। यहां क्या हो रहा है? अल्लाह के वलियों का जिक्र जमील हो रहा है, अल्लाह के वलियों का तज़किरा हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने पहले यही कहा है कि यहां अल्लाह के वलियों का जिक्र हो रहा है। अरे अल्लाह के वलियों का जिक्र तो कुरान का उन्वान है। हत्ता कि मैं हजरत यहां पर बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं चैलेंज नहीं करता हूं, चैलेंज करना मेरा काम नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि अल्लाह के वलियों की वो शान है, वो मकाम है। हम अल्लाह के वलियों को खुदा नहीं कहते बाबा। हजरत खामोश बाबा अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, वो खुदा नहीं है। गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, महबूबे खुदा है, खुदा नहीं है। गौसे पाक महबूबे खुदा है, खुदा नहीं है। हजरत सुल्तानुल आरफीन महबूबे खुदा है, खुदा नहीं है। मखदूम फकी अली अल माहिमी महबूबे खुदा है, खुदा नहीं है। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया महबूबे खुदा है, खुदा नहीं है। आला हजरत महबूबे खुदा है, खुदा नहीं है। मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम महबूबे खुदा है, खुदा नहीं है। मगर याद रखना, जो महबूबे खुदा होता है वो खुदा तो नहीं होता, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक नुक्ता बताओ कि अल्लाह के वलियों की वो शान, वो मर्तबा और मकाम है। नमाज अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, तौहीद बाबा तस्बीह और तहलील अल्लाह के लिए, तमानीनत अल्लाह के लिए, खुतबे अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए। लेकिन सुनो, नमाज के आखिर में एक कैफियत ऐसी आती है कि जब तक मुसलमान नमाज की हालत में अल्लाह के वलियों को सलाम नहीं करेगा, अल्लाह के वलियों को सलाम, बॉम्बे की इस्तिलाह में अजमते औलिया पर हमला करने वालों, आओ आओ जरा किताब और सुन्नत को हमसे भी समझने की सआदतें हासिल करो। शान ये है अल्लाह के वलियों की, मर्तबा ये है अल्लाह के वलियों का कि नमाज की हालत में जब तक उनको सलाम नहीं ठोकोगे, तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अरे हम बरेलवी मुसलमान हैं, अहले सुन्नत बरेलवी मुसलमान है, अकीदे तौहीद के इतने मजबूती से कायल है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरा इमाम अहमद रजा ऐसा महसूस होता है कि जब सरकार आला हजरत मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए थे, न जाने किस आलम में आपने ये अशार कहे हैं, लेकिन महसूस तो ये होता है कि जब इमाम की नजर गुंबदे खदरा पर पड़ी होगी, तब आपके जुबान से ये आवाज निकली होगी, उस शाह के रोजा सजदे में सूए हरम झुके, अल्लाह जानता है ये नीयत के अंदर। और
क्या शेर है बाबा? शौक दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। आला हजरत ने गुम्बदे खदरा को मैं अकीदे तौहीद अहले सुन्नत का बरेलवियों का अजीजान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत फरमला फरमाते हैं, ऐ शौक दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि जिगर को खबर ना हो। हम अकीदे तौहीद के बाबा इतने पुख्ता है, इतने पुख्ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इशारा दे के चलूं, अगल वाला बगल वाला आपसे पूछ सकता है कि सैयद रिजवान ने, सैयद साहब ने ये कैसी बात की कि नमाज अल्लाह के लिए, जी खुदा की इबादत में कोई शरीक नहीं, मदारों पर सजदा नहीं, कोई इजाजत नहीं, मगर नमाज अत्तहियात पढ़ते हो कि नहीं बाबा? अत्तहियात पढ़ते पढ़ते दुरूद इब्राहिम, दुरूद दुआए मासूरा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते ना बाबा? हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते, पहले तहियात में हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। इब्ने अरबी मुहियुद्दीन इब्ने अरबी यहां पर एक लतीफ नुक्ता बताते हैं, बात ज़िम्नन आ गई है इसलिए बताते चलूं कि नमाज अल्लाह के लिए क़याम, रुकू, सजदा, इबादत में खुदा का कोई शरीक नहीं, अकीदा तौहीद इसी का नाम है। लेकिन सुने, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि नमाज के आखिर में जब तहियात को बैठता है तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इस तसव्वुर के साथ हुजूर को सलाम कर कि तेरा सलाम मदीने वाले सुन रहे हैं। इमाम गजाली ने भी यहीं पर लिखा है कि ये तसव्वुर जमा के हुजूर तेरा सलाम सुन रहे हैं। और फिर जो असल नुक्ते की बात है, इब्ने अरबी लिखते हैं यहां पर, और लोगों ने भी लिखा है कि हुजूर को सलाम करने के बाद आगे मत बढ़। किसी ने पूछा क्यों? का जवाब लेके नहीं जाएगा। सलाम तो किया है ना हुजूर को, अपने नबी को, और जब किसी को कोई सलाम करता है सामने वाला, जवाब देना, सलाम करना सुन्नत, इंदलाहनाफ जवाब देना वाजिब, जवाब देना वाजिब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और कुरान ने फरमाया है जब कोई तुम्हें तोहफा दे तो उससे बेहतर उसको तोहफा लौटाओ। हुजूर की बारगाह में सलाम का तोहफा तुमने पेश किया है। सुनो, उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं जब सलाम किया है तो ए नमाज पढ़ने वाले आगे मत बढ़, कम से कम एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर जमा कि हुजूर ने सलाम सुना है, अरे सलाम का जवाब भी लेके जा, तेरी नमाज कबूल हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहते हैं कि ये औलिया के उर्स की मजलिसें, ये तकरीर की मजलिसें, ये तकरीर की महफिलें, कहाँ बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, तिरमिजी में लिखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे जरा पलट कर कहो कि अल्लाह ने नमाज की हालत में, अत्तहियात में, जबकि इबादत में उसका कोई शरीक नहीं है, अरे दिन में 5 मरतबा कंपलसरी ये जलसा, और जलसे में जलसा, वाह वाह, जलसे में जलसा, उनसे कहो जलसे में जलसा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात याद रखना कि अल्लाह ने अपने महबूबों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है, कभी इनको अपना वली कहा है, कुरान ने कभी इनको हिज़्बुल्लाह कहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में अपने महबूबों का जिक्र कर रहा है। तो बात चल रही थी बाबा आप को बड़े पीर से मोहब्बत है, कोई खूनी रिश्ता नहीं, गरीब नवाज से मोहब्बत है, सदियां गुजर चुकी है, 1000 साल का अरसा बीत चुका है, हजरत महमूद गजनवी से आपको मोहब्बत है, हजरत मसूद सालार गाजी से आपको मोहब्बत है, मखदूम सिमना से मोहब्बत है, मखदूम फकी अली माहिमी के वालिद से मोहब्बत है, हजरत मखदूम फकी अली कुतुब कोकन से आपको मोहब्बत है, आला हजरत से मोहब्बत है, मुफ्ती आजम से मोहब्बत है, ताजुश शरिया से मोहब्बत है। क्यों? इस मोहब्बत की वजह क्या है? मैंने बताया मोहब्बत जो आमतौर पर दुनिया में जो पाई जा रही है उसकी 3 सूरतें। एक
कराबत, रिश्तेदार रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत कर रहा है, या दोस्त से मोहब्बत कर रहा है, सदाकत का रिश्ता है, या मिसाले आम किसी ने किसी की मदद की पहचान हो गई, यानी मोहब्बत करने के लिए कुछ असबाब पाए जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब सुने कि गौसे पाक से कोई रिश्ता नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं, इन अल्लाह वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सदियां बीत चुकी है, अरे ऊपर चले जाओ, दादा परदादा, ज्यादा से ज्यादा लक्कड़ दादा, खबर नहीं, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है कि जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला हिंदुस्तान की धरती पर आपको नजर आएगा, वहीं पर गौस का नारा लगाने वाला, गौस की 11वीं करने वाला आपको गली गली में जो है सुनने नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर ये मोहब्बतें कहां बाबा, ये मोहब्बतें क्यों, वजह क्या है? सदाकत की वजह से नहीं, रफाकत की वजह से कहते नहीं, या बड़े पीर यहां मसाले हामा के कहते नहीं, ये मोहब्बतें क्यों, उसकी वजह सुने। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाता है कि अपने महबूबों की मोहब्बत बंदों के दिलों में, महबूबों के दिलों में, फरिश्तों के दिलों में मैं डालता हूं। हासिल गुफ्तगू का यह निकला बाबा कि आज जो हम और आप अल्लाह के वलियों से जो मोहब्बत कर रहे हैं, ये किसी मीडिया की देन नहीं है बाबा, ये कसबी चीज नहीं है, वह भी चीज है। अल्लाह फरमाता है मैं मोहब्बत डालता हूं। क्या करता हूं? मोहब्बत। इसकी तफसीर अब समात फरमाए हदीस पाक की रोशनी में, बुखारी और मुस्लिम का निचोड़, फिर ताजु शरिया आपको समझ में आएंगे कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तफसीर में जो है मुतअद्दिद तफसीर दुर्र मंसूर वगैरह में जो है मैं निचोड़ पेश कर रहा हूं। कहते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है इदा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्राइल, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है। एक तो बाबा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये तो फर्ज आइन है बाबा, ये फर्ज आइन है। और ये कि अल्लाह भी हस्ब दर्जा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। अब इस मोहब्बत को देखें कि मोहब्बत सबकी बराबर नहीं बाबा। 4 बेटे 4 बेटियां, माँ बाप से मोहब्बत और माँ बाप की उनसे मोहब्बत, मोहब्बत में कहीं न कहीं आपको ऊंच नीच फर्क। यहां पर देखें अल्लाह फरमाता है इदा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है, मोहब्बत करता है, नादा जिब्राइल, जिब्राइल जो फरिश्तों के सरदार है उनको बुलाता है। यह बुखारी और मुस्लिम सुना रहा हूं आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह तशरीफ लाए। अब आप देखें हदीस पाक का निचोड़ बुखारी और मुस्लिम सुना रहा हूं आपको। नादा जिब्राइल, अल्लाह तबारक व ताला जिब्राइल को अपने कुर्बे खास में बुलाता है, अपने कुर्बे खास में बुलाता है और इरशाद फरमाता है या जिब्राइल इन्नी उहिब्बु फुलानन, इन्नी उहिब्बु फुलानन। दुनिया में अभी तक उसके चर्चे नहीं है, दुनिया में उसकी कोई अभी पहचान नहीं है, दुनिया में उस महबूब का भी कोई चर्चा नहीं, न गली में, न कूचे में, न करिया में अभी तक कोई पहचान नहीं है। ये मोहब्बतों का सिलसिला ताजु शरिया से, गौसे पाक से, गरीब नवाज से, अल्लाह के हर वली से जो आपको मोहब्बत है, ये मोहब्बत आपकी पैदा की भी नहीं है, बल्कि ये तोहफा अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह ने अपनी तरफ से वो मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। और कैसे, तरीका क्या है उसका? अरे बुखारी मुस्लिम में ये भी तो है बाबा, सिर्फ नमाज थोड़ी है बाबा, रोजा थोड़ी है इससे। जिब्राइल आओ, अल्लाह फरमाता है मैंने उसे अपना महबूब बना लिया है। जिब्राइल मेरा ये प्यारा है, फ़अहिब्बहू,
अल्लाह अल्लाह फरमाता है जिब्राइल तू भी मोहब्बत करना शुरू कर, तू भी मोहब्बत कर मेरे इस वली से, इसे मैंने अपना बना लिया है, ये मेरा लाडला है, ये मेरा दुलारा है, ये मेरा प्यारा है, ये महबूब है। ए जिब्राइल फअहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्राइल भी अब उसे अपना महबूब बना लेते हैं। मोहब्बतों का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया, उसके बाद जिब्राइल को हुक्म दिया। अब जिब्राइल को अल्लाह अगला हुक्म देता है, या जिब्राइल आसमान के फरिश्तों में पहले आसमान, दूसरे आसमान, सारे आसमानों पर सिदरतुल मुंतहा, जहां कहीं आसमानों में नादा फिस समाई, जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से आसमानों में एक चक्कर लगाते हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल एक चक्कर आसमानों का लगा। जिब्राइल निकले, अरे किस लिए निकले हैं? अल्लाह के वलियों की शान बताने के लिए। फरिश्तों में ऐलान होता है कि फरिश्तों, अल्लाह ने फला को अपना महबूब बना लिया है, मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करो, उमर फारूक से मोहब्बत करो, उस्मान गनी से मोहब्बत करो, मौला अली से मोहब्बत करो, अबू सुफियान से मोहब्बत करो, अमीर मुआविया से मोहब्बत करो, इमाम आजम से, इमाम शाफई से, अहमद बिन हंबल से, इमाम गजाली से, इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, आला हजरत से, मुफ्ती आजम से, खामोशा बाबा से। यह ऐलान कहां हो रहा है बाबा? हदीस सुना रहा हूं, हदीस, कोई बाल भारती किताब का हवाला नहीं है, हवाला हमारे जिम्मे, हजरत तक भी जाने की जरूरत नहीं इंशाअल्लाह। न खंजर उठेगी न तलवार उनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लाम, या आप देखे कि फरिश्तों में ऐलान किसने किया? सैयदुल मलाइका, अल्लाहु अकबर, फरिश्तों के सरदार। और किन का जिक्र हो रहा है? अल्लाह के वलियों की शान बता रहा हूं बाबा, ये एक जलसे पे मत जाओ बाबा, ये देखें जरा शान वलियों की। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जिब्राइल अब जमीन पर उतरो, और जमीन पर जितने अहले ईमान हैं, कौन है? जितने वफादार हैं, जितने ईमान वाले हैं, जितने वफादार हैं, गद्दारों को छाट दो। उनके दिलों में मेरे नबी के सहाबा की, मेरे नबी के महबूबों की, मेरे वलियों की मोहब्बत डाल दो। मेरे वलियों की मोहब्बत, ये अल्लाह फरमाता है बाबा। ये कहां? बुखारी और मुस्लिम, बहुत सारी हदीसों में। अब सुने कि हजरत अबू कतादा और हजरत इब्ने हय्याम, हिरम इब्ने हय्यान फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन अता बिक़ल्बिही इलैहि इल्ला अतल्लाहु बिक़ल्बिही इला जमीइन अला जमीइन नास, कि जब कोई बंदा, ये मोहब्बतों की बात हो रही है, मोहब्बतों का सिलसिला। अल्लाह ने मोहब्बत महबूब बनाया, कैसे महबूब बनाया? तो हजरत इब्ने हय्यान कहते इज़ा मा मिन अब्दिन अता बिक़ल्बिही इलैहि, जब कोई अल्लाह का बंदा अपने दिल की सौगातें लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है, उसके दरे रहमत पर पहुंच जाता है, यानी अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह के दीन के अहकामात की पाबंदी करता है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों का एहया करता है, दीन का काम करता है, सुन्नियत का काम करता है, गरीबों की मदद करता है, आमाले हसना बजा लाता है। अल्लाह फरमाता है उस बंदे के लिए पूरी कायनात के इंसानों के दिलों को मैं उसकी तरफ फेर देता हूं। यही वजह है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, यही वजह है गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, यही वजह है बस्ती बस्ती करिया करिया, यही वजह है मसलके आला हजरत। अरे मियाँ, ये अल्लाह के वलियों के जो नारे बुलंद हो रहे हैं, उनकी गली गली में उनके जो चर्चे हो रहे हैं, ये हमारे और आपके पैदा किए हुए नहीं है, बल्कि इन मोहब्बतों को और उसके असरार को दिलों में डालने वाला अल्लाह
वो मुल्ला जिसे खुदा ने डाला है उसे तू निकाल नहीं पाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निस्बतों की बात कर रहा हूं। काल शफ़ईयो मा कान ली कीमतुन मा लम यका बई अंतश्तरैत फिसिरत गालिय समनी। मतलब क्या? इमाम शाफई फरमाते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आपको समझ में आया कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और सरकार सैयदी आला हजरत आज सदियों से, आज 200 साल का अरसा बीत चुका है। खानवादे आला हजरत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अजमतों का लोहा मनवा चुका है और मनवा रहा है। आज करिया करिया ताजु शरिया का नारा क्यों लग रहा है? ये अल्लाह की मोहब्बतें डाली हुई है दिलों में। न कोई खूनी रिश्ता है ताजु शरिया से, न कोई सदाकत का रिश्ता और न कोई मसाले है आम्मा। ये मोहब्बत ये मिनल्लाह है। ये मोहब्बत क्या है? मिनल्लाह है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना। अब कुछ लोग ये भी समझते कि नहीं ताजु शरिया बहुत खूबसूरत थे इसलिए बहुत भीड़ रहती थी। बाबा बहुत गलत फहमी है ये क्या है? गलत फहमी। अरे वो तो एकदम ओरिजिनल खान और पठान, ओरिजिनल खान और काबुली पठान थे। वो हुस्न की तोती तो उनके चौखट पर बोलती ही बोलती है, हर खान के दरवाजे पर, हर पठान के दरवाजे पर। लेकिन एक बात याद रखना, अरे मिस्र की सरजमीन पर जाओ, काबुल की सरजमीन पर जाओ, मोरक्को की सरजमीन पर जाओ, अरब की सरजमीन पर जाओ, हसीन चेहरों की, हसीनों और जमीलों की कमी नहीं है। अरे हिंदुस्तान में भी हसीन चेहरों की कमी नहीं है। मगर क्या वजह है कि जो भीड़ ताजु शरिया की, बल्कि मैं एक बात बताता हूं, मेरे मुर्शिदे इजाजत हजरत शेख सबाहुद्दीन रिफाई, उनके चेहरे पे तो उनके चेहरे पर मलाहत थी। बज़ाहिर मैं तकाबुल करने का आदि, तकाबुल का हम लोग आदि नहीं बाबा, कुश्ती नहीं लड़ाते हम लोग, हम बरेलवी लोग हैं बाबा, सुन्नी बरेलवी, कुश्ती नहीं लड़ाते बुजुर्गों के दरमियान। हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते, उनके कदमों में रहते हैं। लेकिन एक तकरीब फहम के लिए कि मुर्शिद इजाजत हुजूर शेख सबाहुद्दीन रिफाई, अल्लाह अल्लाह, उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाएगा। उनके चेहरे पर मलाहत, हुजूर मलीह थे, हुजूर की तारीफ में मलीह का शब्द आया हुआ है। मगर उसके बावजूद हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा जिस इलाके में गुजर गए, या आपने अपनी आंखों से देखा होगा, तारीख कोई दूर का वाकया, दूर का मामला नहीं, माजी करीब है। और नहीं तो जाओ और सोशल मीडिया पे देख लो कि आज भी हुजूर ताजु शरिया के विसाल के बाद, विसाल के, अरे बाबा तो चेहरा भी नजर नहीं आया होगा करोड़ों को वहां पे, जो करीब थे उन्हीं को जियारत हुई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, टाइम्स ऑफ इंडिया के 3 करोड़ ये दिखने वाली मखलूक, जो अनदेखी मखलूक थी, मोमिन जिन्ना, रिजालुल खैब, फरिश्ते, उनका तो कोई शुमार नहीं। हिंदुस्तान का ये तारीखी क्या है? जनाजा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये करिया करिया ताजु शरिया का नारा क्यों लगता है? जानते हैं कि तारीख गवाह है, देखने वाले यहां पर मुशाहिदीन मौजूद है। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा का अगर किसी इलाके में पता चल जाता था कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, अरे बाबा 12 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, अरे 2-3 घंटों में मैंने अपनी आंखों से 20-20, 40 हजार का मजमुआ इकट्ठा करते हुए और होते हुए मैंने देखा है। कहां से आते थे क्या मालूम बाबा? बात हुस्न की नहीं बाबा, ये बात किसकी है? उसी मोहब्बत की, इसी मोहब्बत की। अल्लाह फरमाता है मोहब्बत पहले मेरी, फिर जिब्राइल की। जिब्राइल जाओ और पूरी दुनिया में जितने सुन्नी हैं, और वजह यही है बाबा कि सुन्नियों को बगैर वलियों की जमता नहीं। वजह यही है क्योंकि कुरान में जो इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस
जिन्होंने ईमान की चाशनी छक ली है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा, यही मकबूलियत मुफ्ती आजम की। बल्कि सुने, अल्लामा अशरफिया के साबिक सदर मुफ्ती नाइब मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमा एक जगह पर लिखते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम को जो हिंदुस्तान में जो मकबूलियत हासिल हुई, वो मकबूलियत उनके उम्र के आखिर हिस्से में ज्यादा हासिल हुई है, लेकिन उनके नवासे ताजुल शरिया का मामला मैंने बरक्स देखा है। जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम में उन्होंने आसमानी मकबूलियत को हासिल कर लिया था। ये मिनल्लाह उनको जो है मकाम अता किया गया है। और ये भी ध्यान में रखे कि हुजूर ताजुल शरिया की, और ये शोहरत नहीं मकबूलियत है, महज शोहरत नहीं। क्या है? अरे बाबा, अगर कल इधर खबर हो जाए कि अभी स्टेज पर वो फिल्म स्टारों का नाम लेना भी जो है मकरूह तहरीमी महसूस होता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। एक आध जो है तसव्वुर में लेके आओ कि हिंदुस्तान का कोई मशहूर जो है फिल्म स्टार ऐलान हो जाए, कल आने वाला है, लाखों का मजमा हो सकता है जमा हो जाए, हजारों का मजमा जमा हो जाए, ये शोहरत है। लेकिन ताजुल शरिया की महज शोहरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत थी। यही वजह है कि जो चेहरा तकता था तौबा कर लेता था, गुनाहों से तौबा करता था, बदअकीदगी से तौबा करता था, बेनमाजी है तो नमाजी बन जाता था, रोजे को छोड़ने वाला है रोजेदार बन जाता था, और बद मजहबों से मिलना है कहना हजरत ने मना किया है। और मैंने देखा है बाबा, बद मजहबों को बचते हुए भी देखा है। ये बरेली शरीफ में आला हजरत की बरकतें, ये किसकी बरकतें? आला हजरत की बरकतें हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुल शरिया की जो मकबूलियत है उनके चेहरे या हुस्ने ज़ाहिरी की वजह से नहीं है, ये मिनल्लाह है। और न ही ताजुल शरिया हसब नसब की वजह से ताजुल शरिया बने थे, हसब नसब की वजह से भी नहीं कि नहीं बाबा तो आपके जद्द करीम तो आला हजरत है, ठीक है, आला हजरत के घराने का स्टेज मिला, मुफ्ती आजम जो है आपके नाना है, हुज्जतुल इस्लाम आपके दादा हैं, कहते ये स्टेज मिला इसलिए जो है हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां ताजुल शरिया जो है कहला। ना 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 ना, अगरचे आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, और नजाबत भी कैसी, सुने जरा, मैं मकबूलियत समझा रहा हूं। अरे बाबा 50 साल हो गए तकरीबन जो है हाफ सेंचुरी होने में आई है। हमारे हजरत को भी देखिए आप, दाढ़ी शरीफ जो है सफेद हो चुकी है, लेकिन मेरी कोई मकबूलियत कोई शोहरत ना 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 बाबा। लेकिन यहां मामला कुछ अलग है, यहां मामला, अरे बाबा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मैंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर हजरत के विसाल पर देखा है, बंबई के एयरपोर्ट पर जो नजारा देखा है, मैं खुदा की कसम बिला मुबालगा कहता हूं, ऐसा लग रहा था कि अरब शरीफ के किसी एयरपोर्ट पर आज आया हो, जहां देखूं वहां दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ता पैजामा वाले, कहां जा रहे? का हुजूर ताजुल शरिया के जनाजे में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं कि अल्लाह इस वली की बरकत से हमारी मगफिरत फरमा देगा। नहीं बाबा, ये मकबूलियत है। ये क्या है? ये अंगूठा जो है तमनील जो है लगा के जो है फॉलोअर्स वाला सिलसिला नहीं है, ये मीडिया वाला नहीं, ये उधर का सिलसिला है। ये कहां का है? ये सिलसिला अल्लाह की तरफ से दिलों में डाला जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये आप देखें कि आला हजरत के घर में शादी हो रही है, आला हजरत तशरीफ फरमाए, मुफ्ती आजम सरकार भी है, हुज्जतुल इस्लाम भी है, आला हजरत के शहजादी की शादी है, कुर्सी पर बैठे हैं, एक गोद में आपने एक पोते को लिया, दूसरे गोद में आपने अपने दूसरी पोती को लिया, दूसरी पोती को लिया, एक पोता एक पोती, पोता 8 साल का, पोती 5 साल की। आवाज दी, थोड़ा सा तवज्जो, इधर तवज्जो दे, मैं मुख्तसर बताऊंगा। अब देखें कि आला हजरत के दोनों गोद में पोता भी है और पोते की उम्र 8 साल, पोती की उम्र 5 साल। आवाज दी हुज्जतुल इस्लाम को कि हामिद मियां इधर आओ। मुफ्ती आजम सरकार को आपने दावत दी, ऐलान किया कि मुस्तफा रजा तुम भी आओ।
बेटी जो पोती है वो मुफ्ती आजम की शहजादी है, वो मुफ्ती आजम की शहजादी है, और जो गोद में पोता है वो हुज्जतुल इस्लाम का शहजादा है। रिश्ता समझ रहे हैं आप? हुज्जतुल इस्लाम का शहजादा है। मुफ्ती आजम से आपने फरमाया कि चूंकि बच्ची के वली तुम हो, मुझे इजाजत दो, बच्ची का निकाह पढ़ाने जा रहा हूं इस शहजादे के साथ। मुफ्ती आजम ने न आओ देखा न ताओ, कहा कि मेरा आला आला है, मेरा बाबा आला है, का इजाजत बहैसियत वली हुज्जतुल इस्लाम से इजाजत मांगी, इजाजत दे दी। नजाबत समझा रहा हूं आपको, इजाजत दे दी। आला हजरत ने 8 साल के शहजादे का निकाह 5 साल की बच्ची से, दोनों कौन है? एक हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं और शहजादी मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम हम शबीह गौसे आजम की शहजादी नूरे नजर लखते जिगर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत की बेटी की शादी थी, लेकिन यहां पर आपने ये भी निकाह पढ़ा दिया। या अल्लाह, ये क्या मामला बाबा? उसके बाद जानते हैं आपने कि निकाह हो गया। ऐसी शादी देखी कभी आपने? आज शादियां महंगी हो गई है, आज अमीरों ने शादियों को महंगा कर दिया है। सुने कि बरेली की धरती पर इमाम ने शादी को, हुजूर फरमाते हैं सस्ता करो, सादगी में करो। आज अमीरों ने शादियों को महंगा कर दिया है और गरीबों की गुर्बत पर तमाचा मारा है। आज दीन को खिलवाड़ बना दिया गया है। शादियों को सस्ता करो मुसलमानों। आज के इस स्टेज से एक पैगाम दे रहा हूं ये आपको। अभी देखो बाबा, निकाह हो गया, किसी ने एतराज किया, बाद में होता है ना कभी कभी अपने अकल के घोड़े दौड़ाते, किसी ने दौड़ा दिया कि ये शादी, आप फरमाते हैं आला हजरत जवाब देते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक भी अगर ढूंढोगे इससे बेहतर रिश्ता इब्राहिम मियां के लिए, जिलानी मियां के लिए नहीं मिलेगा। ये कायनात का सबसे बेहतर रिश्ता जो है उनके लिए है। बाबा सुनने में समझ में आया आपको? ये इब्राहिम, ये हजरत, ये कौन है? हुज्जतुल इस्लाम के आला हजरत के पोते बराबर। कितनी उम्र है? और इनको जिलानी मियां कहते थे। आला हजरत से प्यार से क्या कहते थे? खानदान के सारे अफराद हुजूर जिलानी मियां कहते थे। और ये कौन है? मुफस्सिर कुरान आला हजरत के नूरे नजर, अल्लाह अल्लाह अपने जमाने जिन्होंने बरेली की धरती पर इनकलाब बपा करके रख दिया था, वो जो कुरान की तफसीर करने के लिए जब खड़ा हो जाता था तो बड़े बड़े अकाबिर उलमा अंगुश बदंदा हो जाते थे आपकी जो है निकाते तफसीर को सुनकर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरते जिलानी मियां ये कौन है? और सरकार मुफ्ती आजम की शहजादी जो उनको निकाह में दी गई, ये कोई और नहीं, इन्हीं के मुकद्दस बदन और सुल्ब से दुनिया में वजूद आने वाली वजूद लाने वाली जात को ताजुश शरिया अख्तर रजा खां कहा जाता है। बाबा समझ में आई बात? और एक खास बात बताता हूं आपको, हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने अपने खानदान में किसी को अपना मुरीद नहीं बनाया। आला हजरत के मुरीद होने का और खिलाफत का सिलसिला तो आपने शुरा होगा। आले रसूल मारवी कहते इंतजार था, आओ और अपनी अमानत लेके जाओ। जबान हाल से आप समझ गए, कहा अमानतें लेकर जाओ। लेकिन ये बात के आला हजरत ने अपने खानदान में अपने को किसी को अपना मुरीद नहीं बनाया था। जो भी बैत होने के लिए खानदान से आते थे सबको नूरी मियां के पास भेजते थे, सबको हुजूर नूरी मियां सरकार मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम के पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद, हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद, सच्चे बरकातियों के सच्चे पीर, सुन्नी बरकातियों के सुन्नी पीर, राफजी बरकातियों के राफजी पीर नहीं है बाबा, सुन्नी बरकातियों के सुन्नी पीर है। सुने जरा निस्बत सुने कि आला हजरत ने कभी किसी को खानदान में बैत नहीं किया, लेकिन आप हजरत जिलानी मियां को यानी हुजूर ताजुश शरिया के वालिद को आला हजरत इतनी मोहब्बत करते थे कि कहते ना कभी कभी पोता बाप से ज्यादा जो है बेटे से ज्यादा आंखों का तारा बन जाता है। आपने
हुजूर जीलानी मियाँ को आला पूरे खानदान आला हजरत में वाहिद शख्सियत थी कि आला हजरत ने अपना मुरीद बनाया, और सिर्फ मुरीद नहीं बनाया था बल्कि अपनी खिलाफत भी अता फरमाई। और एक बात याद रखना, आला हजरत ने खिलाफत दी है, नूरी मियाँ ने खिलाफत दी है, आले रसूल ने खिलाफत दी है, और आजकल अक्सर खुली आफतें चल रही बाबा। ये तनकीद करके जा रहा हूं कि नश्तर जो लगाता है वो कातिल। ये तो पहली आमद है आपकी मुकद्दस सरजमीन पर। इसलिए आज कुछ ऐसे ही गुफ्तगू कर रहा हूं तो हुजूर ताजु शरिया ले रहमा अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये ताजु शरिया ले रहमा की जो आलमी मकबूलियत है, आलमी जो शोहरत है, ये उनके हुस्न ज़ाहिरी की वजह से नहीं और न ही उनके हसब नसब की वजह से। आला हजरत दादा भी लगते हैं, आला हजरत से नसब वालिदा की तरफ से और वालिद दोनों की तरफ से पहुंचता है। आप नजीब हैं, दोनों तरफ से नजीब तरफैन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये मकबूलियत महज खानदान की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से? अल्लाह की महबूबियत की वजह से। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसे अपना बना लिया, अपना बना लिया, मैंने इससे मोहब्बत की। जिब्राइल पहले तू मोहब्बत कर जिब्राइल जा फरिश्तों को बता दे कि मेरा महबूब है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। का बना लिया, का जा आप जमीन में जितने इंसान है पूरी दुनिया के दिलों में मोहब्बत डाल दे। अब जहां ईमान होगा वहां वलियों की मोहब्बत, और जहां बेईमानी होगी ऐसे डसते, ऐसे आप समझ गए बाबा। और इस जमाने में बाबा मैंने अभी माजी करीब में देखा, वो नागपुर के कुत्ते को तो खुजली होगी, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कुत्ता कहा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसे कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, उसे कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, क्योंकि कुत्ता वफादारी में दरबुल मसल है। कुरान ने भी इसकी गवाही दी है और तारीख बताती है कि कुत्ते के अंदर वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूं कि कुत्ते की भी तौहीन है। अरे वो तो ईरान का ईरानी काला नाग है, काला नाग, तो नागपुर भी नहीं कहता, उसे ताजपुर कहता हूं। यह इतना सख्त जुमला मैंने न कहा होता, और मैं ऐसे सख्त गुफ्तगू या जुमले कहने का आदी नहीं हूं, लेकिन उठाओ आप सोशल मीडिया पर जाकर देखो कि वो नाम का सैयद, अरे वो नाम का सैयद कहता है कि सुनो मैं ऐलान करता हूं, कहता है वो खुद, मैं ऐलान करता हूं ऐश तेरी बात और गधे की लात, तेरी बात और गधे की लात। ऐलान करता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त बरेलियों से बड़ा कोई गुस्ताखे रसूल नहीं। मुआज़ल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। अगर ये कौल तेरा है ए नागपुर के काले नाग, अगर ये कौल तेरा है तो सुन, तू पहले अपना खानदानी डीएनए टेस्ट करवा ले, इसलिए कि कोई सैयदजादा, कोई गौस की औलाद, कोई रसूलुल्लाह की औलाद, कोई फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा बरेली की धरती पर ऐसा हमला, ये अस्तगफिरुल्लाह। अरे बात में कोई लॉजिक भी होनी चाहिए, कोई दलील भी तो होनी चाहिए। इसीलिए ने मैंने कहा कि तेरी बात और गधे की लात, इसे बाबा रिकॉर्ड कर लो, छोड़ देना, पहुंच जाए, ये मोकिल है हमारा, पहुंच जाए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। याद रखना, अरे जिस बरेली के रज़ा ने ये हमें पैगाम दिया है सैयदों के बारे में, जो ये लिखा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसलिए नागपुर के इस सपोले की जो बोली है वो ईरान की बोली है, ईरान के शियों की बोली है, ईरान के राफिदियों की बोली है। अरे बाबा जब से सुना था परेशान था, कब जवाब दूंगा,
पेट में हलचल थी, क्योंकि बरेली के रधा पर और मसलक पर कोई हमला करे और सादात खामोश रहे, ये जेब नहीं देता है। सहाबा पर हमला हो, सादात खामोश रहे, ये जेब नहीं देता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको अच्छा, ये तो आपने सुना बाबा। अब मैं दुनिया इस्लाम के एक बड़े सैयदजादे की गवाही आपको दिलवाता हूं मैं, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा के लिए, किसके लिए, उनकी मकबूलियत भी समझाता हूं। सन हिजरी 2008, सन हिजरी 2008 का सफर है। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा का मुल्क शाम का पहला सफर है, मुल्क शाम का पहला सफर है। उस सफर के हवाले से मुल्क शाम के शाफई, ये मुल्क शाम शाफइयों की सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह बरकत वाली सरजमीन, हदीस पाक में जिसे अजमत वाली बरकत वाली अल्लाह के वलियों की सरजमीन कहा गया है, वो मुल्क शाम जिसे नबियों ने अपने कदमों से रोंदा, बरकत अता फरमाए। सहाबा, अरे एक कब्रिस्तान में 10,000 से जायद सहाबा आराम फरमाए तकरीबन। तो आप बताओ कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा जब मुल्क शाम गए हैं, मुल्क शाम के एक जबरदस्त आलिम दीन है, बहुत बड़े फकीह है, और सबसे बड़ी बात कि वो हुसैनी सादात है, इमाम जाफर सादिक की औलाद से है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से है, और अभी बक़ैदे हयात है हजरते फकीह अस मुफ्ती जमाना जलीलुल कद्र जो है फकीह और आलिम है और सैयदजादे है। वो क्या कहते देखो कि 2008 में हिंदुस्तान के एक बड़े फकीह और बड़े आलिम मुल्क शाम तशरीफ लाए। उनका नाम है दक्तूर अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज खतीब हुसैनी शाफई। हुसैनी शाफई, सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा, उनकी तहरीरें मिलेगी आपको गूगल पर। वही मुराद होती है हमारी, कोई और नहीं। अब देखें क्या कहते हैं, ये गवाही देने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि मुल्क शाम के अकाबिर उलमा शाफई और सुन्नी और हुसैनी अहले बैत से सैयदजादा है। कहते अचानक खबर मिली कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फकीह तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा के हवाले से फरमाते, जब आप आए मुल्क शाम में तो मुलाकात के लिए फकीर भी हाजिर हुआ, सफेद रेश है। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा की लगभग जो है उम्र, बल्कि आपसे उम्र में मेरा गुमान है, तहकीक तो नहीं कि बड़े होने चाहिए, कि देखें कहते हैं कि मैं भी पहुंचा और हैरत ज़दा रह गया। टक टक दीदम तम न कशीदम, पहली बार मैंने ऐसे देखा कि हिंदुस्तान का कोई आलिम आया है, कोई फकीह आया है, कोई मुहद्दिस आया है, और उसकी जियारत के लिए इतने उलमा। मुफ्ती शाम, बल्कि उस वक्त मुल्क शाम में इंतकाल हो गया एक बहुत बड़े फकीह जिनको सानिये इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता था। इस वक्त मुल्क शाम के जितने उलमा हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हीं के क्या थे, शागिर्द थे। माजी करीब में उनका इंतकाल हो गया है। मस्जिद जामे उमवी के आप खतीब व इमाम और कलीद बरदार थे, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, और फ़िक़े हनफी में पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। उनके शागिर्दों में आज भी मुल्क शाम में वो शागिर्द मौजूद है जिन्होंने हिदाया की अरबी शरह कई जिल्दों में तहरीर फरमाई है। वो भी हुजूर ताजु शरिया की मुलाकात के लिए ये सैयदजादे कहते हैं। एक तो नापुर का सपोला कहता है, ईरानी सैयद क्या बोलता है कि बरेली से बड़े जो गुस्ताख रसूल मौज अल्लाह, अगर ये कौल तेरा ही है तो डीएनए टेस्ट करवा ले बाद में, फिर तो बागे बहुत कुछ टेस्ट करना पड़ेगा तुझे बाबा। लेकिन ये मुल्क शाम का सैयदजादा जो कोई मामूली आलिम नहीं है, फकीह है, मुफ्ती है और अभी हयात है। आप फरमाते हैं कि पहले तो मुझे लगा कोई आम आलिम होगा, लेकिन जब मैंने उलमा को देखा कि बड़े बड़े तकातिर 114 अकाबिर उलमा मिलने आए थे। कितने? चूटी के आलिम
जिनमें मुहद्दिसीन भी है, मुफस्सिरीन भी है, इल्म नहव के भी माहिर है, इल्म फलसफा के भी माहिर है, इल्म मंतिक के भी माहिर है, इल्म अंसाब के भी मालिक है, माहिर है। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े बाबा मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम मुल्क शाम, जल्दी किसी को घास नहीं डालते बाबा। वो हुजूर ताजु शरिया कहते 114 बड़े बड़े फुकहा उलमा मिलने आए, और मिलने भी बाबा कैसे मालूम है कि हमने देखा कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा से जब कहते मुलाकात करने आते थे तो घुटनों के बल बाज उनमें से झुकते थे, दस्तबोसी करते थे और बैठ जाते थे। ऐसा रौब और ऐसा दबदबा, ऐसी मोहब्बत, और खामोश रहे। लेकिन सरकार ताजु शरिया, ये शाफई फकीह का बयान बता रहा हूं, सैयद ज़ादा कहते हैं कि मैंने देखा कि हजरत ने जब बोलना शुरू किया है तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो बरेली का मौलाना अख्तर रजा मुल्के शाम आया है, ये सिर्फ मौलाना और आलिम नहीं है, बल्कि ये इमाम है, इमाम। एक शाफी बयान कर रहे बाबा, और कहते हैं कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा की मैंने कई बरकतें देखी। एक करामत कहते, एक बरकत ये भी मैंने देखी कि अगस्त के महीने में हजरत गए थे। अगस्त में हमारे यहां कहते बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी के बर्दाश्त से बाहर। लेकिन ये मुल्क शाम की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा जब आए हैं, इमाम ताजु शरिया, तो हमने देखा कि मौसम ठंडा हो गया, बदली छा गई और छमाछम बरसात। और ये मौसम कहते हैं, ये उनका अपना नजरिया और उनका बयान है कि ये ताजु शरिया की बरकत और करामत हमने देखी कि उनकी आमद की वजह से मौसम बदल गया। हजारों की तादाद में बाबा उलमा, ये अवाम की बात, अवाम को छोड़ो, अवाम को नहीं ला रहा हूं अभी, ये सिर्फ खवास को, और खवास में एक सैयदजादे को, हनफी भी है, शाफई भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, डॉक्टर भी है। अरे ऐसे लोग मिलने आए हैं जिनकी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। वो जमाते उलमा आई है और अदब से बैठते घुटनों के बल, और फरमाते हैं हजरते खतीब शाफई सैयदजादा कहता है कि हुजूर ताजु शरिया से उलमा ने इजाजतें मांगी खिलाफतें बरकत के लिए। कहते मैं भी हूं कि मैंने भी हुजूर से अर्ज किया कि हुजूर मुझे भी, आसान नहीं होता बाबा। और ये मीमिया मसूर की दाल, सपोले को क्या हो गया क्या मालूम, बरेलवी गुस्ताखे रसूल, वो भी दुनिया के सबसे बड़े। अरे कुछ बात दलील से तो किया होता तो जवाब देने में जो है कुछ दम खम रहता तेरी बात में, तो तेरा जवाब भी कायदे से देखते। इसलिए मैंने कहा सुन्नी मुसलमानों ध्यान मत देना, उसकी बात और गधे की लात ला फर्क बैनहुमा, कोई फर्क नहीं उनके दरमियान। अगर दलील से साबित किया होता कि बरेली के मुसलमान गुस्ताखे रसूल, कितना बड़ा इल्जाम है, गौर करो मुसलमानों। क्या ये असद नहीं है बाबा? असद नहीं, ईरान की बोली है बाबा। ये कहां की बोली है? राफिजियों की। पूरा खून काला हो गया है, चेहरा सफेद होने से क्या होता है बाबा? हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा, उसके बाद खतीब फरमाते कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा मज़ारात की ज़ियारत को भी गए, उलमा साथ में, बड़े बड़े फुक़हा उलमा मुहद्दिसीन, जहां हुजूर ताजु शरिया जाते हैं साथ में हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत बिलाल हबशी, इसके अलावा कई अकाबिर औलिया की। लेकिन हजरत अब्दुल अजीज सैयदजादा है, हुसैनी है, कहता है कि हुजूर ताजु शरिया मुल्क शाम से बरकतें लेकर भी गए हैं और हम शाम के उलमा को और सैयदों को भी बरकतें अता करके गए हैं। ये आलिम नहीं है बल्कि ये अपने जमाने का इमाम है, ये गवाही देने वाला एक सैयदजादा है। आप मेरी बात समझ में आ रही है बाबा आपको? उलमा की नजर में ताजु शरिया समझा रहा हूं आपको। और वही का वाकया है कि हुजूर वहां, हुजूर ताजु शरिया उलमा के साथ वहां पर जो ठहरे थे एक फार्म हाउस में, वहां का वाकया है। अंधेरा था,
रास्ते जिसे भी पता चला, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, मुफ्ती आजम दमिश्क, मुफ्ती आजम शाम फोन करके हजरत को कि हमको मिलना है, हजरत को हमको मिलना है, और आते थे तो अल्लाह अल्लाह। ये खतीब जो है सैयदजादे फरमाते हैं, शाफई जो है मुफ्ती फरमाते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा से इस्तिदा की गई कि हुजूर आपका कोई कलाम, ऐसे थोड़ी है बाबा। 68 किताबें लिखी, कितनी? 13 अरबी में, 13 अरबी में है। अरे आला हजरत को छोड़ो, जरा ताजुश शरिया के फतावा को देखो तो समझ में आएगा बाबा तुमको कि नवासे का पोते का यह आलम है, तो ताजुश शरिया हुजूर आला हजरत के कलम का हाल क्या होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुश शरिया अपनी मनकबत पढ़ने लगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु। उसका आखिरी जो है शेर है, उसका आखिरी जो शेर है, जो मक्ता है, कहते हादा अख्तर अदनाकुम, हादा अख्तर रब्बी अहसन मथवाहु, यानी कि हादा अख्तर अदनाकुम, कि ये आपका अख्तर अदना है, अदना आपका अख्तर अदना है। ए अल्लाह रब्बी अहसन मसवाहु, इसकी आखिरत को, इसके ठिकाने को, इसकी कब्र को जो है मौला हसीन और जमील बना दे, आखिरत को मुनव्वर फरमा दे, आखिरी ठिकाने को। ये जो है दुआ, ये जब आपने शेर पढ़ा, हजरते अल्लामा तख्तूर, मुफ्तियों के मुफ्ती, मुफ्तियों के उस्ताद अब्दुल अजीज खतीब हुसैनी शाफई फरमाते कि मैं वहां पर मौजूद था, सफेद दाढ़ी है, अदब से कहते हैं मैंने बरमला हुजूर इमाम ताजुश शरिया से यह अर्ज किया, वहादा ला हादा अख्तर आलाहुम, हादा अख्तर आलाहुम। ऐ इमाम ताजुश शरिया, आप बदना नहीं है, बल्कि फरमाते अंत ताजु रासीना, आप हमारे सर का ताज है, ताज। अरे ये ताज पे भी डसते हैं इसे बाबा। सैयदजादे की जबान से निकला ताज और रासीना, अंत ताजो रासीना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहीं पर जो है एक वाकया बिल्कुल मुख्तसर 2-5 मिनट में खत्म करूंगा अपनी गुफ्तगू को, कि हुजूर ताजुश शरिया उलमा के साथ कई मसाइल, कोई अभी तफसील में उन मुलाकातों का जो सिलसिला जो है या क्या गुफ्तगू, ये वक्त इजाजत नहीं देता। बस खैर में कि मुल्क शाम के एक बड़े बुजुर्ग सैयदजादे नजीबुत तरफैन इमाम मूसा काजिम के औलाद से, हुसैनी सादात में से वहां से गुजर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, अचानक ठहर गए अपने मुरीदीन के साथ। अब बाबा एक बात बताओ, ये आपका घर है, यहाँ पे रास्ते से कोई गुजर रहा है, वो आ जाए और डायरेक्ट आपके घर में घुस जाए, कितनी गलत बात होगी कि एक आदमी बगैर इजाजत के, बगैर जान और पहचान के, या अनजान आदमी की बात कर रहा हूं बाबा, कि बगैर जान पहचान के, बगैर इजाजत के किसी के घर में कोई एंट्री करे, तो ये कोई खास महमूद तरीका या इस्लामी तरीका नहीं है। लेकिन आज उल्टा हुआ, क्यों? इसलिए कि जो गया है, जो घर में दाखिल हुआ है बजाय बगैर इजाजत, वो भी अल्लाह का एक वली है। फरमाते हैं कि बगैर इजाजत के घर में दाखिल हुए, दरवाजा खुला तो नूर ही नूर, सामने उलमा, मुफ्ती आजम शाम, मुफ्ती आजम दमिश्क, फला दक्तूर, फला दकातिर, फला सर्फ का माहिर, फला इमाम, कई उलमा जो मेजबान थे हुजूर ताजुश शरिया के साथ। काना जालान मिनका, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, या आमिर अना जालान मिनका, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। समझ गए, जान पहचाने ताल्लुक है। हुजूर क्या बात है? सुने कहा है कि इस घर में यकीनन कोई अल्लाह का वली आया है, अल्लाह का वली आया है, और जब तुम थे तुमने मुझे कोई इत्तला क्यों नहीं दी? हैरान कि तो मालूम नहीं कौन आया है बाबा का, कैसे हुजूर कहां से गुजर रहा था, अंधेरा था, क्या बोलते उसको, लॉन नहीं, मैंने क्या कहा, फार्म हाउस था, है ना, अंधेरा था। कहते अंधेरे में यहां पर ज्यादा कुछ, लेकिन मेरी आंखों पर से अल्लाह ने पर्दा उठा दिया। मैंने देखा कि इस मकान पर जहां पर अल्लाह का वली बैठा है, जमीन से आसमान तक नूर ही नूर बरस रहा है। मेरे कदम ठहर गए और मैं बखुदा बता रहा हूं, ऐसा नूर मैंने भी 2 मरतबा देखा है, अल्लाह ने दिखाया है। सुने फरमाते हैं कि मैंने जो है वो देखा कि नूर बरस रहा है, कदम ठहर गए, अंदर घुस गया,
ये सोचकर कि ये नूर जहां बरस रहा है यकूनन अल्लाह का कोई खास वली, अल्लाह का खास बंदा है जिस पर ये नूर का धारा, नूर की बरसात हो रही है। कहते अंदर जब गया तो देखा कि वो कोई और नहीं, आला हजरत का दुलारा, मुफ्ती आजम का चहीता हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा की जाते गिरामी है, अतीसान मिल्लत इस्लामिया। और ये गवाही देने वाला कोई और नहीं, शेख सबाहुद्दीन रिफाई कादरी बगदादी। हजरत से मैं मिला भी हूं, बंबई में भी आके गए, केरला में भी आते रहते हैं बाबा, केरला में भी। तो ये चीजें कुदरत दिखाती है बाबा, कुदरत दिखाती है। तो क्या करने का बाबा, खामोश शाह बाबा की गली में बैठे हो, एक मिजाज लेकर जाओ जो बरेली का पैगाम है, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ताजुश शरिया के दीवानों, आला हजरत के मस्तानों, औलियाए मिल्लत के चाहने वालों, अकीदे की तबलीग करो, खुल के तबलीग करो। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की मदद शामिल हाल होगी, बड़े पीर का दस्ते करम साथ होगा। हुजूर ताजुश शरिया की मकबूलियत है, ये महज शोहरत नहीं है, और इस मकबूलियत की वजह हम और आप नहीं है। ये मैंने बाबा सिर्फ एक झलक बताई है, मेरे आंखों देखे जो हैं कुछ जलसे ऐसे हैं ना बाबा, फिर और जलसे करने पड़ेंगे। अपने बुजुर्गों के दामन करम से वाबिस्ता रहे, दामन करम से वाबिस्ता रहे। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा सिर्फ पीर नहीं थे बाबा, हालांकि ये भी एक कमाल है बाबा, सैयदों को समझना चाहिए। मैं बहुत तहकीक से बता रहा हूं और बिला मुबालगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कादरियों का इतना बड़ा पीर, मशरबे कादरियत का, जिनको मुजद्दिद कहा जाए अपने दौर का, तो बेजा नहीं है कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा कादरी, मशरबे कादरियत का इतना बड़ा तर्जुमान मैंने नहीं देखा। वहादा फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, और ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे क्या करे। वो फकीह भी है, वो शेख भी है, उनके कलम ने उलमा की रहबरी की। और सुनो, उन्हें ताजुश शरिया का जो लकब दिया है उसे भी दो जुमलों में सुन लो। उन्हें ताजुश लकब, आजकल तो बाबा ऐसे होते हैं कि छोटे बड़ों को लकब दे रहे हैं, गंगा उल्टी जा रही बाबा, उल्टी जा रही, लेकिन नहीं, आला हजरत को आला कहने वाले, मुफ्ती आजम को हम शबी है गौसे आजम कहने वाले, या हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी को ताजुश शरिया कहने वाले आम लोग नहीं है। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी ने आपको ताजुश शरिया कहा है। और भी एक नाम है बाबा, आप समझ में आई बात आपको? तो अपने बुजुर्गों के दामन करम से वाबिस्ता रहें, अल्लाह के वलियों का जिक्र करते रहे, महबूबों का जिक्र करते रहे। अल्लाह ताला तमाम बुजुर्गों के अहलियान कल्याण शरीफ के जितने बुजुर्गान दीन हैं आलम इस्लाम के, उनकी बरकतों से हमें मालामाल फरमाएं। मैं फिर एक मरतबा नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, काम करते रहें, तबलीग करते रहें। आज की स्टेज की खुसूसी बात कि माशाअल्लाह, हालांकि हजरत यहाँ पर बैठे हैं, मैं जानता हूँ इमामत की जिम्मेदारियां, दरस तदरीस की जिम्मेदारियां इतना आसान नहीं बाबा। आपने बहुतों की करामत सुनी, अभी हजरत की करामत सुनो बाबा मेरी जबान से। तकरीबन 35 साल हो गए, 35 साल से एक ही मदरसे में, एक ही इस्तिकामत कहते हैं बाबा, इस्तिकाम कहते हैं, इतना आसान नहीं। वरना 2 साल यहाँ, 6 महीना यहाँ, 6 महीना वहां। एक इमाम साहब को जानता हूं मैं, 27-28 मस्जिदें बदली है उन्होंने 8-10 साल में। कितनी? 27-28। माशाल्लाह आपके दियार मोहब्बत में एक बड़े आलिम, खामोश तबीयत के, यहाँ पर आपकी रहबरी और रहनुमाई के लिए हाजिर है माशाल्लाह। मैं हजरत का भी मशकूर और ममनून हूँ कि अपना कीमती वक्त जो है हजरत यहाँ पर बराजमान रहे, हिम्मत अफजाई होती रही। अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज से दराज दर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये हमारे आलम इस्लाम के, आलम सुन्नियत के, बरेली शरीफ के बड़े मोतमिद हैं जनाब रफीकुल कादरी, रफीक रजा कादरी अजहरी रजवी, बहुत ही कमाल के
और धमाल के नात खां हैं माशाअल्लाह।